डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की मैथ सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 11.2 बढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि त्रिभुज ABC की भुजा AB व BC पर क्रम से D व E बिंदु इस प्रकार स्थित है कि D इज पैरेलल टू BC। और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। सॉल्यूशन करें इसका। देखिए, त्रिभुज ABC की भुजा AB व AC पर क्रम से D व E बिंदु स्थित है। तो देखिए बेटे, त्रिभुज बना लेते हैं। ABC की भुजा AB पर तो है बिंदु D और AC पर है E। इस प्रकार स्थित है कि DE इज पैरेलल टू BC। और ये फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि इसमें दे रखा है AD कितना है 6 सेंटीमीटर, DB है 9 सेंटीमीटर, AE है 8 सेंटीमीटर। तो AC आपसे पूछा गया है। तो बच्चों, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से क्या ले सकता हूं, AD अपॉन, देखिए AD अपॉन DB किसके बराबर होगा, AE अपॉन EC के बराबर होगा। तो AD है 6 का, DB है 9 का, AE है 8 का और EC हमें नहीं दे रखा है। वज्र गुणन कर दें कि 6EC बराबर 8 इंटू 9। तो EC बराबर 8 गुणा 9 बटे में 6। EC बराबर भाई 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 गुणा 3 यानी कि 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो निकालना क्या है, AC। AC किस किस से मिलकर बना होगा, AE प्लस EC। AE की वैल्यू है 8 और EC अभी निकाल ली 12। तो AC कितने के बराबर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर आंसर। तो AC की वैल्यू होगी बच्चों इसमें 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि वही त्रिभुज है और ये अलग कंडीशन दे रखी है। सॉल्यूशन करें। ABC DE ये इसके समांतर है। और यहां पर आपको दे रखा है AD अपॉन DB 4/13, AC दे रखा है 20.4 और EC आपसे पूछा गया है। तो अब यहां पर लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB किसके बराबर होगा, AE अपॉन EC के, किससे, बाई BPT, इनकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। तो 4/13 बराबर AE नहीं है आपके पास में, AE अपॉन EC। अब बच्चों EC तो आपको निकालना है इसमें से। तो 4/13 बराबर, देखो ये जो AE है इसे मैं लिख सकता हूं। देखो ये AE कैसे निकालो कि AC में से EC सब्ट्रैक्ट कर दूं, इनकी AC माइनस EC अपॉन EC, क्योंकि EC को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि EC मेरे को निकालनी थी। वज्र गुणन कर दें, 4 गुणा AC माइनस EC इक्वल टू 4EC। AC की वैल्यू रख दो, AC की वैल्यू कितनी, 20.4। तो 4 गुणा 20.4 माइनस EC इक्वल टू 4EC।
4 से गुणा करें तो 4 चौक 16, असल 1 और 4 दूनी 8, -4 EC बराबर 4 EC। तो 81.6 बराबर 4 और 4 हो जाएंगे 8 EC, और EC की वैल्यू हो जाएगी 81.6 बटे में 8। तो EC बराबर 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। तो EC आ जाएगी बच्चे इसके लिए 10.5 सेंटीमीटर।